प्रिय आत्मन, हम सभी ज्ञानियों से, महापुरुषों से बार बार ये सुनते हैं कि ये जगत माया के अधीन है। तो ये प्रश्न भी मन में उठता है कि ये माया है क्या? जो है वो तो है, उसे माया कैसे कहा जा सकता है? यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद के मन में भी उठा था। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सभी लोकों में उनका बहुत सम्मान है। एक लोक से दूसरे लोक संदेश पहुंचाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उनके मन में भी जब यही प्रश्न आया कि माया है क्या, तो इसका उत्तर पाने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। उनके आगे साष्टांग प्रणाम कर बड़े ही विनम्र भाव से बोले कि मेरे सामने एक समस्या है, उसके समाधान के लिए आया हूँ। कृपया मुझे समझाएं कि ये माया क्या है। भगवान श्री कृष्ण जोर से हंस दिए और बोले, जरा मेरे साथ चलो। दोनों टहलते हुए थोड़े आगे तक निकल गए। फिर श्री कृष्ण बोले, नारद, मुझे प्यास लगी है, क्या मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला सकते हो? अभी लाया, कहकर नारद दौड़ पड़े। थोड़ी ही दूर पर एक गांव था। वहां एक घर का द्वार नारद ने खटखटाया तो एक अत्यंत सुंदर कन्या ने द्वार खोला। नारद देव धीमे से बोले, वाह, क्या दिव्य सुंदरता है। वो युवती अपनी मधुर स्वर में बोली, कृपया अंदर आइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। एक मोहित व्यक्ति की तरह नारद भीतर जाकर बैठ गए। कुछ भी कह ना पाए। अपने आने का कारण ही भूल गए थे। ये भी भूल गए थे कि उनके स्वामी पानी लेने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। कन्या कमरे से बाहर निकल गई और अपने पिता को भीतर भेज दिया। एक सफ़ेद दाढ़ी वाले वृद्ध व्यक्ति ने नारद का स्वागत किया। पधारिए महाराज, मेरी कुटिया तो आपको अतिथि के रूप में पाकर धन्य हो गई। आप जब तक चाहें हमारे मेहमान बनकर हमारे साथ ही रहें। नारद को इस निमंत्रण की आशा नहीं थी। उन्होंने बड़े ही हर्ष के साथ ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। फिर तो उस कन्या से वार्तालाप करने के कई मौके मिले। वो प्रतिदिन एक दूसरे से घंटों बातें करते। एक दिन नारद ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। युवती ने कहा, यदि मेरे पिता राजी हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पिता ने भी अपना आशीर्वाद दे दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। पिता ने कहा, शादी के बाद तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना होगा। नारद ने भी ये बात खुशी खुशी मान ली और एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर उस कन्या से विवाह भी हो गया। इसके बाद 12 वर्ष बीत गए। उनके श्वशुर का स्वर्गवास हो गया। नारद ने उनकी सभी संपत्ति प्राप्त की। अपनी पत्नी, बच्चे, खेत, गाय बछड़ों के साथ वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। अचानक एक रात एक भयानक आवाज़ सुनकर वो चौंक कर जागे। ओहो, ये तो तूफान लग रहा है। फिर बाहर देखते हुए मन ही मन बोले, बादल गरजे, बिजली चमके या मूसलाधार पानी बरसे, मैं तो अपने घर में अपनी पत्नी और अपने प्यारे बच्चों के साथ निश्चिंत और बहुत सुखी हूँ। ये सोचकर वे फिर से सो गए। लेकिन खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। थोड़ी ही देर में भयंकर बाढ़ आ गई। नदी में पानी बढ़ता हुआ किनारों से ऊपर बहने लगा और सारा गांव जलमग्न हो गया। मकान गिर गए। पशु, आदमी बहाव में बहने लगे, डूबने लगे। पानी के तेज प्रवाह में सब कुछ अस्त व्यस्त होकर बहने लगा। नारद अपने बच्चों की चीख सुनकर जागे और बिस्तर से नीचे उतरकर उन्होंने द्वार खोला। बाहर का दृश्य देखा तो चेहरा ही उतर गया। हे भगवान, मेरे घर को बचाओ, वो जोर से चिल्लाए। लेकिन उस पानी की घोर आवाज़ में उनकी चीख भी विलीन हो गई और पानी तेजी के साथ उनके घर में घुसने लगा। नारद को अपने बचाव के लिए वहाँ से भागना पड़ा। एक हाथ से उन्होंने पत्नी का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने 2 बच्चों को थामा। एक छोटे बालक को उन्होंने अपने कंधे पर बैठा लिया और पानी के तेज बहाव को काटने का प्रयास करने लगे। लेकिन दुर्भाग्य ने उनको गलत जगह पर पहुंचा दिया।
2-4 कदम चलने के बाद बहाव और तेज हो गया और कंधे पर बैठा हुआ वो छोटा सा बच्चा पानी में गिरकर बह गया। एक दर्द भरी आह नारद के होठों से निकली। उस बच्चे को बचाने के प्रयास में बाकी 2 बच्चे भी उनके हाथ से छूट गए और वो भी उस बाढ़ के पानी में खो गए। एक दूसरे को पकड़े हुए पति पत्नी उस बाढ़ से जूझते रहे। हाय, उनकी प्यारी पत्नी जिसे वो अपनी सारी ताकत लगाकर पकड़े हुए थे, वो भी उस तेज प्रवाह के साथ उस क्रूर बाढ़ में बह गई। नारद बहते बहते किनारे पर जा गिरे, घोर विलाप करने लगे। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण आपने मुझे ये सजा दी? अब मेरे जीवन का क्या प्रयोजन? हे निर्दयी, अब तो मुझे भी मार डालो। अचानक उन्हें पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, मेरे बच्चे, पानी कहाँ है? तुम तो मेरे लिए पानी लाने गए थे और तुम्हें गए तो आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया। नारद संभल कर खड़े हुए, बोले, आधा घंटा? और ये बोल कौन रहा है? पीछे मुड़कर देखा, हे प्रभु, आप! 12 वर्ष बीत गए, ये सब कुछ हो गया और आप कह रहे हैं केवल आधा घंटा? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, नारद मेरे पुत्र, तुम माया का मतलब जानना चाहते थे ना? यही तो है माया। ये पौराणिक कथा हर साधक को सदा सावधान और सतर्क रहने का संदेश देती है। माया की शक्ति ऐसी है कि वो व्यक्ति के मन में जीवन के मर्म और उद्देश्य को भूलने की लिप्सा भर देती है। ओशो ने अपने प्रवचन में इस कथा का उल्लेख करते हुए माया का सार कुछ इस तरह समझाया था कि जो है उसे समय के माध्यम से देखने से वो सब माया हो जाता है, और जो है उसे समय के अतिरिक्त अर्थात समय का अतिक्रमण करके देखने से वह सब सत्य हो जाता है। अर्थात सत्य काल समय से परे है। यह संसार समय के माध्यम से देखा गया सत्य है और सत्य समय शून्य माध्यम से देखा गया संसार।